क्या आप ऐसी महिला बनना चाहती हैं जिसे कोई आसानी से मैनिपुलेट ना कर सके? क्या आप चाहती हैं कि कोई आपकी काइंडनेस को कमजोरी ना समझे? क्या आप चाहती हैं कि आपको पता हो कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, किस पर भरोसा करना है और किससे दूरी बना लेनी है? क्या आप चाहती हैं कि कोई आपके इमोशन से खेल कर आपके डिसीजन को कंट्रोल ना कर पाए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ 7 आदतें आपकी सोच को इतना बदल सकती है कि आप एक साधारण लड़की से एक ऐसी मास्टरमाइंड महिला बन जाती हैं जिसे समझना आसान है लेकिन कंट्रोल करना मुश्किल है? अगर आपका भी जवाब हाँ है तो ये 7 तरीके आपको ज़रूर जानने चाहिए, क्योंकि इस 7 तरीके से आपको पता चलेगा कि आप एक मास्टरमाइंड महिला बन सकती है। आप में वो सारी काबिलियत है जो आपको मास्टरमाइंड महिला बना सकती है। अगर आपको भी बनना है मास्टरमाइंड महिला तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा, क्योंकि आखिरी वाला जो पॉइंट है वो सबसे खास और सबसे ज़्यादा ताकतवर है, जिससे आप पूरी तरीके से मास्टरमाइंड महिला बन सकती हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप भी मास्टरमाइंड महिला बनना चाहती हैं तो सबसे पहला तरीका यही होता है कि हर बात पर जवाब देना बंद कर दीजिए। एक मास्टरमाइंड महिला की पहली पहचान होती है कि उसे हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं लगता। कोई आपको गलत समझ रहा है, आप तुरंत सफाई देने लग जाती है। कोई आपको इग्नोर कर रहा है, आप बार बार सोचती है मैंने क्या गलत किया। कोई आपके बारे में कुछ कह रहा है, आप पूरी तरह उसी की बात को सोचती रहती है। लेकिन एक समझदार महिला धीरे धीरे ये सीख जाती है कि हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर आरोप का स्पष्टीकरण देना जरूरी नहीं है, और हर व्यक्ति को अपनी सच्चाई साबित करना जरूरी नहीं है। क्योंकि कुछ लोग आपकी एक्सप्लेनेशन समझने के लिए सवाल नहीं करते, वो सिर्फ आपको परेशान करने के लिए सवाल करते हैं। इसलिए अगली बार कोई आपको प्रोवोक करे तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। एक बार रुकिए, सोचिए क्या इस व्यक्ति को मेरे जवाब की सच में ज़रूरत है? अगर नहीं तो आपकी चुप्पी भी एक जवाब बन जाती है। याद रखिए, जो महिला हर बात पर रिएक्ट नहीं करती, उसके इमोशंस की चाबी हर किसी के हाथ में नहीं होती, है ना? दूसरा तरीका, अपने इमोशन को समझिए, उसे बाहर निकालिए, दबाइए मत। एक स्ट्रॉन्ग महिला का मतलब ये नहीं कि वह कभी रोती नहीं है। वो रोती है, उसे दुख होता है, उसे भी डर लगता है, कभी कभी वो इतना टूट जाती है कि खुद को संभाल नहीं पाती। लेकिन फ़र्क इतना है कि वो अपने इमोशंस को अपनी पूरी ज़िंदगी का ड्राइवर नहीं बनने देती। उसे गुस्सा आता है, वो तुरंत मैसेज नहीं करती। उसे किसी ने हर्ट किया तो वो तुरंत बदला लेने के लिए नहीं निकलती। उसे रिजेक्शन मिला, वो खुद को बेकार समझना शुरू नहीं करती। वो पहले अपने इमोशंस को समझती है, खुद से पूछती है मुझे गुस्सा क्यों आया, मुझे इतना हर्ट क्यों हुआ, क्या मुझे सच में उस इंसान की ज़रूरत है या सिर्फ उसकी अटेंशन की आदत हो गई है। ये छोटे छोटे सवाल आपको इमोशनली इंटेलिजेंट बनाते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में सबसे खतरनाक चीज़ हमेशा कोई दूसरा इंसान नहीं होता। कभी कभी हमारा अनकंट्रोल इमोशन ही हमें गलत फैसला करवाता है। इसलिए फील एवरीथिंग बट डिसाइड वाइजली। रोना है तो रोइए, लेकिन रोने के बाद खुद को उठाइए। दुखी है तो दुख रहिए, लेकिन अपने दुख में अपनी पूरी जिंदगी मत रोक दीजिए। तीसरा तरीका, लोगों को खुश करने के लिए खुद को मत खोइए। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। क्या होता है ना कि बहुत सी लड़कियां बचपन से ही एक बात सोचती है कि अच्छी लड़की बनो, सबकी बात मानो, किसी को बुरा मत लगने दो, सबका ख्याल रखो। लेकिन धीरे धीरे यही आदत एक लड़की को पीपल प्लेजर बना देती है। वो हर किसी के लिए अवेलेबल रहती है, लेकिन खुद के लिए नहीं। किसी ने मदद मांगी, हाँ मदद कर देंगे। किसी ने काम कहा, हाँ मैं कर दूंगी। किसी ने गलत व्यवहार किया, फिर भी वो चुप।
रह जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसे डर लगता है, अगर मैंने ना कह दिया तो सामने वाला मुझे बुरा समझेगा। लेकिन एक मास्टरमाइंड महिला एक बात समझती है, हर किसी को खुश रखना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आपका नो आपको बुरा इंसान नहीं बनाती, आपकी बाउंड्रीज आपको सेल्फिश नहीं बनाती, और अपने लिए समय निकालना आपको इनसेंसिटिव नहीं बनाती। अगर आप हर समय दूसरों को खुश करने में लगे रहोगे तो एक दिन आपको एहसास होगा सब खुश थे लेकिन आप खुद खुश नहीं थी। इसलिए ज़रूरत पड़ने पर बोलिए, नहीं मैं ये नहीं कर सकती, अभी मेरे पास समय नहीं है, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। और सबसे ज़रूरी, बिना गिल्ट महसूस किए बोलिए। चौथा तरीका, अपनी कमजोरी हर किसी को मत बताइए। इसका मतलब ये नहीं कि किसी पर भरोसा मत कीजिए, भरोसा कीजिए लेकिन समझदारी से, क्योंकि हर मुस्कुराता हुआ इंसान आपका अपना नहीं होता। कुछ लोग आपकी परेशानी सुनते हैं क्योंकि उन्हें आपकी चिंता होती है, लेकिन कुछ लोग आपकी कमजोरी इसलिए याद रखते हैं ताकि सही समय पर उसी का इस्तेमाल कर सकें। इसलिए अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स, अपने डर, अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपने फैमिली मैटर्स हर किसी के सामने खोल देना ज़रूरी नहीं है। एक मास्टरमाइंड महिला जानती है कि प्राइवेसी और सीक्रेसी में फ़र्क होता है। हर चीज़ छुपाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर चीज़ बताना भी ज़रूरी नहीं है। आपके जीवन में कुछ बातें सिर्फ आपकी हो सकती है और ये बिल्कुल ठीक है। याद रखिए, जिसे आपके बारे में सब कुछ पता हो, कि जिसे आपके बारे में सब कुछ पता हो, उसे आपकी ज़िंदगी पर पूरा अधिकार नहीं मिल जाता। आपकी कहानी का हर चैप्टर हर इंसान को मत पढ़ाइए, है ना। पांचवा तरीका है कि अपनी फाइनेंशियल और पर्सनल इंडिपेंडेंस पर काम कीजिए। ये शायद सबसे प्रैक्टिकल बात है। लड़की ना कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी इंटेलिजेंट हो, अगर वो हर छोटी बड़ी ज़रूरत के लिए किसी दूसरे पर पूरी तरह डिपेंडेबल है तो उसके डिसीज़न पर दबाव आ जाता है। इसलिए जितना संभव हो अपनी अर्निंग स्किल डेवलप कीजिए। कोई ऐसा स्किल सीखिए जो आपको फ्यूचर में काम आए। आप कंप्यूटर सीखिए, इंग्लिश सीखिए, कम्युनिकेशन स्किल सीखिए, कम्युनिकेशन इम्प्रूव कीजिए, अपने फील्ड की नॉलेज बढ़ाइए, जॉब की तैयारी कीजिए, बिजनेस करें, फ्रीलांसिंग समझिए और सबसे ज़रूरी अपने पैसे को मैनेज करना सीखिए। आपकी इनकम छोटी हो या बड़ी, फाइनेंशियल अवेयरनेस ज़रूरी है जनाब, क्योंकि इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। इंडिपेंडेंस का मतलब है कि अगर ज़िंदगी में अचानक कुछ बदल जाए तो मैं खुद को संभालने की क्षमता रख सकती हूँ। और एक बात हमेशा याद रखिए, किसी रिश्ते में रहना आपकी चॉइस होनी चाहिए, आपकी मजबूरी नहीं। छठा तरीका, अपने स्टैंडर्ड्स और बाउंड्रीज तय कीजिए। एक मास्टरमाइंड महिला ये नहीं सोचती वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, वो ये सोचती है कि मैं अपने साथ ऐसा होने क्यों दे रही हूँ। अगर कोई बार बार आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, अगर कोई आपकी फीलिंग को मजाक समझता है, अगर कोई सिर्फ ज़रूरत के समय आपको याद करता है, अगर कोई आपको गिल्ट देकर आपको कंट्रोल करना चाहता है, तो आपको हर बार उसे बदलने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी आपको सिर्फ अपनी बाउंड्रीज मजबूत करनी होती है। अपनी बाउंड्रीज का मतलब है कि लड़ाई करना नहीं है। बाउंड्रीज का मतलब होता है आप मेरे साथ जैसा व्यवहार करेंगे मैं उसी हिसाब से तय करूंगी कि आपको मेरी जिंदगी में कितनी जगह मिलेगी। आप हर किसी को दूसरा मौका दे सकती हो, लेकिन हर किसी को अनलिमिटेड चांसेस देना जरूरी नहीं है, क्योंकि फॉरगिवनेस अच्छी बात है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है ना। अब बात करते हैं सातवें तरीके की, जो सबसे इम्पोर्टेंट और ख़ास तरीका है।
सातवां तरीका, अपनी जिंदगी का सेंटर खुद बनिए, किसी और को नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक मास्टरमाइंड महिला अपनी जिंदगी का सेंटर किसी और को नहीं बनाती, ना बॉयफ्रेंड, ना हस्बैंड, ना फ्रेंड्स, ना रिलेटिव्स और ना ही सोशल मीडिया। क्योंकि जब आपकी पूरी खुशी किसी एक इंसान पर डिपेंड हो जाती है तो उस इंसान का मूड आपकी खुशी तय करने लगता है। जैसे वो अगर आपकी तारीफ करे तो आप कॉन्फिडेंट हो जाती है, वो आपसे बात करे तो आप खुश हो जाती है, अगर वो इग्नोर करे तो आप परेशान हो जाती हैं, वो क्रिटिसाइज करे आप खुद को डाउट करने लगती है। ये क्या होता है आपको पता है? ये एक इमोशनली डिपेंडेंसी होती है। लेकिन एक मजबूत महिला धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में कई पिलर्स बनाती है। उन पिलर्स में से सबसे पहला आता है कि आपकी खुद की आइडेंटिटी होती है, आपके खुद के गोल्स होते हैं, आपके खुद के हॉबीज़ होती है, आपके दोस्त होते हैं, आपका करियर होता है, आपके सीखने वाली पावर लर्निंग होती है, आपकी खुद का समय होता है जो आप अकेले बिताती है, और सबसे ज़रूरी आपकी खुद की सेल्फ वर्थ होती है। आपको प्यार चाहिए लेकिन प्यार के लिए खुद को खोना नहीं है। आपको रिश्ते चाहिए लेकिन अपनी आइडेंटिटी मिटाकर नहीं। आपको कंपेनियनशिप चाहिए लेकिन अपनी ज़िंदगी किसी और के हवाले करके नहीं। और यही असली स्ट्रेंथ होती है। अब मैं आप सभी लड़कियों को कुछ बताने वाली हूँ, जरा ध्यान से सुनना कि अगर आप इस समय अपनी ज़िंदगी के ऐसे दौर में हैं जहां आपको लगता है कि कोई आपको समझता नहीं है, जहां बार बार आपको हर्ट किया गया हो, जहां आपने दूसरों को खुश करने के लिए खुद को बहुत पीछे कर दिया है, तो शायद अब समय है थोड़ा रुकने का और खुद से पूछने का, मैं खुद के लिए क्या कर रही हूँ। आपको एक दिन में मास्टरमाइंड महिला बनने की ज़रूरत नहीं है। बस आज से एक चीज़ बदलना शुरू कीजिए। आज बिना ज़रूरत किसी को एक्सप्लेनेशन मत दीजिए। कल अपने लिए नो बोलिए। परसों कोई नई स्किल सीखिए। फिर अपने इमोशंस को समझिए, अपने बाउंड्रीज बनाइए, अपने फ्यूचर पर काम कीजिए और धीरे धीरे आपको खुद में बदलाव दिखाई देगा। एक दिन वही लड़की जो हर बात पर रोती थी, हर किसी को खुश करने की कोशिश करती थी, हर रिजेक्शन के बाद खुद को दोष देती थी, वही लड़की आईने के सामने खड़ी होकर कहेगी, मैं अब खुद को समझती हूँ। अब मुझे हर किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अब मुझे पता है कि मेरी जिंदगी की डायरेक्शन कौन तय करेगा। और तब आपको समझ आएगा कि एक मास्टरमाइंड महिला बनने का मतलब दूसरों को जीतना नहीं है। मास्टरमाइंड महिला बनने का मतलब है खुद पर जीत हासिल करना। अगर इस वीडियो की एक भी बात आपके दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, स्ट्रॉन्ग। और याद रखिए, आपको किसी की जिंदगी में इम्पोर्टेंट बनने से पहले अपनी जिंदगी में खुद को इम्पोर्टेंट बनाना है। आप कमजोर नहीं है, आप बस खुद की ताकत को पहचानना सीख रही है। और जिस दिन आपने खुद को पहचान लिया उस दिन आपको हर किसी से अप्रूवल मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जिंदगी आपकी है, किसी और की नहीं। इसे समझदारी से जिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जिए और सबसे जरूरी, खुद को कभी मत खोइए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। कीप वर्किंग, कीप लर्निंग, स्टे अनस्टॉपेबल। जी धन्यवाद।